अगर इस ट्रैफिक से निजात मिली तो हम घर पहुंच जाएंगे, तो इसके ठीक 45 मिनट बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। आप तक पहुंचने के लिए 15 मिनट इसमें और इजाफा कर दो तो 1 घंटा लगेगा। पूरा 1 ही घंटा? जी हाँ, मैं कह रही हूँ 1 घंटा, लेकिन इस ट्रैफिक में शायद हमें 1-2 घंटे लग जाएं। अच्छा चलो 3 घंटे। अच्छा अच्छा होल्ड करो। हेलो, सलाम अलैकुम सर। कैसी हो शहर? देखो सहमक से कह दो चिकन को हाथ न लगाए, खुद आके तैयार करूंगा। हाँ, फोन जरा उसे दो, फोन दो। अस्सलाम वालेकुम दातिश के अब्बू, कैसे हो? देखो, जब तक तुम बच्चे के कपड़े बदलोगे मैं तुम्हारी तरफ पहुंच जाऊंगा। हाँ, समझे? दातीस की आवाज है। अरे अरे अरे, फोन दो उसको, फोन दो उसको। रिसीवर उसके मुंह के सामने रखो। अरे मामू कुर्बान जाए मेरे लाल पर। देखा कैसे चीख रहा था? तुमने लिया नहीं क्या? ठीक है, जाओ अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं खुद ले लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा वहां ज्यादा देर ना लगाना। सिर्फ आज रात के लिए अपने काम से काम रखो और मुझे परेशान न करो, फूफी जान। सलाम से रिश्की, कैसे हो? हमारे बाप को कोई रोग लग गया है क्या? किसी स्प्रे करने वाले को जानते हो? अरे यार, तुम तो खुद वायरस हो। क्यों इतनी तेज चला रहे हो, क्या बात है? नहीं, अभी तेहरान के हाईवेज और सड़कों पर खतरनाक रफ्तार के साथ घर की तरफ जा रहा हूँ। अरे यार, लगता है मेरी चालान हो गई है। अब क्या करें? लगता है पुलिस है। हाँ, मुझे रोक लिया गया है, तुम्हें फोन करूंगा। कितनी तेज जा रहे हो? होशियार होशियार, गाड़ी नंबर 422 को रोक लिया जाए, ज्यादा स्पीड से जा रहा है, फौरन रिपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। किस रफ्तार से जा रहे थे? किस रफ्तार से जा रहा था? 170। ओह, नहीं तो अभी तो 0 पर है। कागजात दिखाइए। मुतमईन रहें साहब, सब ठीक हैं। गैर कानूनी रफ्तार और गैर कानूनी सफर के केस को चेक करके रिपोर्ट करें। इसी की कमी थी। मुझे मालूम था। बिल्कुल डरो नहीं, सब कागजात मुकम्मल हैं। अभी आकर वापस कर देगा और कहेगा जाइए अपने घर। हाँ जी, 170 की रफ्तार के बावजूद। तुम क्यों परेशान हो रही हो? शहर हमारा इंतजार कर रही है। मुझे अफसोस है मैं आपको नहीं जाने दे सकता। अभी मेरा साथी आपको सरकारी पार्किंग की तरफ ले जाएगा। शब बखैर। अच्छा, वाकई 170 थी? फोन किया? नहीं, क्यों? फोन नहीं लगा। मैंने एक काम कहा था तुमसे। इतनी बदअखलाकी मत करो चूजे। क्या हुआ? मैं चूजा हो गया तुम्हारे लिए? पहले कुछ और कहती थी मुझे, क्या था? क्रोकोडाइल। हाँ वही। अब इतना उसकी हौसला अफजाई ना करो, वैसे ही बहुत तेज चलाता है। कुछ ऐसा करो कि समझ जाए दूसरों की गाड़ी 170 की रफ्तार से ना चलाए। उसको छोड़ दिया जाए तो सबका मालिक बन जाता है। तुम्हारी हौसला अफजाई से उसका लालच बढ़ जाता है। मैंने कह दिया ना, फिर ना कहना कि बीवी ने कुछ ना कहा। एक घंटे से मुझे मजबूर किया हुआ है कि तुम्हें फोन करूं। कोई मामूली गाड़ी ना भिजवाना। गाड़ी की चाबी सफर को दे दो। अरे वाह, क्या टिप टॉप बन गए हो।
लेमन जूस था। कहाँ भेज देगा? क्या? ये नहीं बताया। तुमसे कहा था ना। मैंने उससे कहा। मैं चाहता हूं कि आज रात लोगों के फेस टू फेस हो जाऊं ताकि मैदान में आ जाए और जाकर अपने महल्ले के दोस्तों को सुनाए। समझ गई? आखिर वो इस फासले को समझते ही नहीं। ला 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 ला। स्त्री प्लग से नहीं निकाली? स्त्री पलक से नहीं निकाला? नहीं निकाला, नहीं निकाला, ताकि तुमको पता चले। कौन हो सकता है रात के इस वक्त? देखा? जाओ, सफर साहब हैं। अच्छा, अभी पहुंचा। अरे सफर मियाँ, क्या हाल चाल है? कहाँ जी से साहब। आए हो? मेरा हाल चाल तो ठीक नहीं है, कहाँ जाऊं? मेरी जान, बेल बजाओ। दरवाजे पर ठीक नहीं है। सलामुअलैकुम इंजीनियर साहब। कचरा। तारुफ कर रहे हो सफर? सफर? जी साहब। ये क्या है? क्या? अरे अरे अरे, ये क्या क्या- है? क्या- क्या हुआ? हाँ? एलर्जी हो गई है। ये क्या था? अरे ये तो बड़ा खट्टा मीठा है। जरा रुको तो, हाँ? जरा रुको तो, रुको तो। ठहरो ठहरो, वहां भी है। हाँ, मिल गया। हाँ हाँ, और देखने दो तो, और देखने दो तो, देखो तो, अब देखो तो। हाँ, मुझे देखो खुद तो। नहीं हो रही। देखो तो, फूको, मुझे फूको, खुदकुदी फूको, खुदकुदी फूको, भी आग खुदकुदी लग हो रही मुझे। मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो। हाँ हाँ, उगल दो, उगल दो, उगल दो, उगल दो। हाँ, ये क्या था? खत्म हो गया, खत्म हो ये क्या था इंजीनियर साहब? गया। जो कुछ भी था खट्टा था, थोड़ा सा खट्टा मीठा था। सफर, जी साहब। जरा यहाँ आओ। जी क्या बात है? ये ले लो, ठीक हो जाओगे, कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सफर, कमरे का डस्टबिन भी आकर खाली कर दो। आया बेगम साहिबा। मुझे पसंद है। कितने का? नहीं, सब मिला करके कितने का होगा? कितनी कीमत हुई? खरीदूंगा। जरा जल्दी करो यास खातून, देर हो रही है। क्या आ गया है? साहब मेरा काम खत्म हो गया, कोई और काम तो नहीं? हाँ, एक गाड़ी खरीदी है, आ जाएगी तो बताना। मुबारक हो। उसकी चाबी फौरन ला करके मुझे देना। ठीक है, कोई और काम? एक मिनट, जरा इधर आओ। हाथ दिखाओ। ये ले। तकलीफ ना करें साहब। नई गाड़ी की मिठाई है, पसंद है? बहुत शुक्रिया, मुबारक लो, ले हो। जाओ, मजे करो। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिठाई, वो भी उधार की गाड़ी की। तुम नहीं समझोगी। किस चीज को? तुम जानती हो उधार हो, सफर थोड़ी जानता है। उस गाड़ी को छुड़वा कर इस्तेमाल करो, कैसा रहेगा? कैसा लग रहा है? अच्छा है। पसंद है? हम्म, अंगूठी दो। शहर का तोहफा। क्या बात है? मुझे तो समझ में नहीं आता, नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। मुझे सीधे मुंह जवाब नहीं देती है, क्योंकि शायद तुम भी नहीं समझती कि मैं क्या कह रहा हूं।
जब बात करता हूं मेरी तरफ देखो, मैं दीवार से तो बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा छोड़ो, अपनी जबान में आपस में बात करते हैं। इस सूरत हाल में तुम जानती हो कि मैंने अपनी बहन के लिए एक ऐसा तोहफा खरीदा है कि आज रात लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी। पहले से ही तुम्हारे बच्चे की पैदाइश के लिए तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा खरीद लिया है, जबरदस्त। अब तुम मेरे सामने खड़े होकर मेरी तरफ देखती हो और कहती हो कि अंगूठी भूल आई हो। तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ है मेरी प्यारी। तुम शुरू से नहीं चाहती थी कि हीरे की अंगूठी शहर के लिए हो, क्यों? मेरे पास नहीं है सीना, कसम खाती हूँ। मेरा जवाब दो। क्या? क्यों नहीं लाई? तुम कर्जों तले दबे हुए हो। अच्छा, तुम्हें मेरी फिक्र है। तुम्हारे लिए परेशान हूँ। बिल्कुल मत डरो, सब ठीक हो जाएगा। डरती हूँ। किस चीज से? डरती हूँ तुम्हारे इन कामों की वजह से कहीं हमारी पूरी जिंदगी तबाह न हो जाए। डरो मत, मैं पूरी तरह होशियार हूं। तुम्हारी होशियारी किस काम की चूजे? ये जिस तरह तुम आगे जा रहे हो उसका कोई नतीजा नहीं। लेकिन मेरे सर की कसम, किसी दिन तुम अपने आज की हालत पर हंसोगी, तुम देख लेना। अब भूल जाओ, मत डरो। जाओ अंगूठी ले आओ, जाओ। सीना, मैंने कसम खाई ना कि मेरे पास नहीं है। मैं सिपह सालार की औलाद नहीं हूं। देखना, तुम्हें इस काम की कीमत चुकाना पड़ेगी। आरजी नवीस की बेटी, तुमने समझा क्या है? क्या समझती हो? तुम्हारे ख्याल में मैं गधा हूं? समझता नहीं हैं? मैं अकेला हर तरह से तुम्हारा साथ दे रहा हूं, तो तुमने समझ रखा है कि जो तुम चाहोगी वो होगा। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। डरती हो कि कहीं हमारी जिंदगी खराब ना हो जाए? मैं खुद से खराब कर दूंगा। कमबख्त, मेरी आबरू से खेल रही हो? मैं आग लगा दूंगा तुम्हारी जिंदगी में। इस लेमन जूस को देखती हो? तुम्हारे ख्याल में उसके शोरूम में कितने करोड़ की गाड़ियां होनी चाहिए? अगर मैं एक कार शोरूम 100 गाड़ियों वाला खोल दूं तो क्या ख्याल है? खुश हो जाओगी? अरे तुम हैरान रह जाओगी, तुम्हें भरोसा ही नहीं है। मैं आज रात तुम्हें अपना एतबार और हैसियत दिखा दूंगा। हेलो लेमन जूस, सलाम वालेकुम। कहाँ हो भैया? होल्ड रखो, तुमसे फिर निपटूंगा। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? शाबाश, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं। अगर अंगूठी नहीं दोगी तो इसी गाड़ी को जिसमें हम जा रहे हैं उसकी चाबी दातीस की मां को दे दूंगा। अच्छा, तो सो गई हो? तुमने क्या समझ रखा है? तुम इतनी आसानी से आराम की नींद सो सकती हो? मत करो सीना, ये नाइंसाफी है। हेलो, तुमने कहा था चिकन को हाथ ना लगाओ, मैंने नहीं लगाया। नहीं आए, मैंने काम तमाम कर दिया। वस्सलाम, दातीस के वालिद फकत। बाय, खुदा हाफिज। दातीस के अब्बू के मैं कुर्बान जाऊं, नहीं खुद दातीस के। गधे, मार दूंगा तुझे। यास्मीन, मेरी रात खराब कर रही हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सियामक साहब। नहीं, शायद एलर्जी है। एक नई गाड़ी खरीदी है, मुंतजर है कि कोई लाए। मैं नहीं जानती
नहीं जानती, खुद उसी से पूछ ले। नीचे गया हुआ है। श्यामक था। मैंने कहा नहीं, गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। आओ बैठो, तुमसे काम है। श्यामक से क्यों कहा कि परेशान होगा? मैंने ये नहीं कहा। फिर क्या कहा? बात को मत उलझाओ, अपना जवाब सुन लो। मुझसे कहा। तुमसे कहा? मुझसे कहा उसके साथ गाड़ी में बैठती हो तो अपना फातिहा पढ़ लो। मैंने कहा बाज़ औक़ात मुझे डर लगता है। तुमने कहा है कि उसकी तजवीज मुझे उसकी गाड़ियों के लिए मजीद हरीज बनाएगी। यास्मीन, याद करो जब तुमसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी आता था, मेरी गाड़ी की कीमत क्या होती थी? कितने की होगी? 70-80 मिलियन की। क्यों उस वक्त ये नहीं कहा कि तुमसे शादी करने वाला हरीस है? मैंने नहीं कहा कि तुम लालची हो। क्या? मैंने नहीं कहा कि तुम हरीस हो। अगर मैंने बाप की सरवत को ठोकर मार दिया तो किसके लिए? मेरे लिए। अच्छा है, अभी तक तुम्हें याद है। मैंने अगर तुम्हें भुला दिया होता तो इस वक्त मेरी हालत ऐसी होती कि अपने बाप की सरहद से खेल रहा होता। सीना। उनकी दौलत से खेल रहा होता या नहीं? हाँ, खेल रहे होते। अगर अपने बाप की बात मान लेता और एक अर्जी नवीस की बेटी से शादी न करता तो तुम्हें ये जुर्रत न होती कि मेरे दोस्त से कहती कि उसकी ज्यादा हौसला अफजाई न करो, वैसे भी आसमानों में उड़ रहा है। मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। तुम्हारी ये जुर्रत? उठो, अपना सामान समेटो, तुम्हें तुम्हारी मां के हवाले कर दूं। सीना, खुदा के लिए उस बूढ़ी औरत को परेशान ना करो। मुंह बंद करो अपना। फोन करो, देखो कहां हैं वो लोग। मोमानी बीमार है। मामू ने कहा उनकी दवा देकर आता हूँ। जाओ अपनी मां के पास। वो ठीक है। जाओ, उनका ब्लड प्रेशर चेक करो और उनका ख्याल रखो। तुमसे कह रहा हूं। अपना मुंह खोलें, हाथ ढीला करें। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब ये मेरा साथ नहीं देती। ये नहीं समझती कि मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं। ये खातून भूल गई हैं कि मैंने उनसे वादा किया था उन्हें बेहतरीन जिंदगी फराहम करने का। हमेशा ये सोचती हैं कि मैं उन हरीस लड़कों की तरह हूं जो हमेशा जदीद मॉडल की गाड़ियों, मार्क वाले कपड़े और बड़े बड़े घरों का ख्वाब देखते हैं। कोई इन्हें बता दे कि मेरी जंग अपने बाप के साथ है। खुदा का शुक्र है अभी तक उनके लिए साबित कर चुका हूं कि उनके बगैर मेरा नुकसान कम है। हाजी साहब की रूह की कसम, मैं सिर्फ उनके लिए ये साबित करना चाहता था कि उनका अकलौता बेटा इतना समझदार है कि उन सारी लड़कियों में से जो सिर्फ पैसों की पुजारी थीं, उस लड़की को पसंद किया जिसकी सोच पैसों से बढ़कर है। इन चीजों को नहीं समझती यास्मीन। बिल्कुल मेरा साथ नहीं देती, हमेशा होशियार बनती फिरती है और मुझ पर अपनी अक्लमंदी जताती है। इस सूरत हाल से मैं थक चुका हूं। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता है। कितना था? अम्मी, क्या हुआ?
क्या कहा वो नाराज हो गई? अचानक वो बदल गई, ये तुमने क्या किया? जाओ अपना काम करो। क्या कहा अम्मी से? क्यों खुद उन्हीं से नहीं पूछती? वो तुम्हारे दोस्त हैं जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं। देखो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे पूरे मोहल्ले को तबाह कर दूं। तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे लिए जहरा बेगम का बेटा ही काफी है। अच्छा, गुंडागर्दी करो, गुंडागर्दी करो। सुकून से बात करो। तुम्हारी माँ खिड़की के नीचे है। क्या हुआ, तुम अचानक मेरी माँ के लिए परेशान हो गए? चीखो मत, किसी बड़े को आने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ। क्या? चोरी करना बुरा काम है, समझी? खतरनाक है। तुम्हारे पास है ही क्या कि मैं चोरी करूं? 40 लाख की हीरे की अंगूठी। सबके साथ खेल, मेरे साथ भी। याद है तुम्हारे पास रजिस्ट्री का चेक पास करने के लिए पैसे नहीं थे, कहा कि चर्चिल पर घूम गया। तो फिर? ऐसा नहीं कि फिर वही खेल खेल रहे हो और बहाना बना रहे हो। तुम्हारी शख्सियत खेल के काबिल है? अगर समझते हो कि ज़रिश्की और लेमन जूस के बलबूते पर शख्सियत बनती है तो ऐसा नहीं। तुमने क्या सोच रखा है? वो ही जो तुमने सोच रखा है। मैं तुम्हारी इसी हाजिर जवाबी का दीवाना हूँ, बिल्कुल मेरी तरह। मैं अगर तुम्हारी तरह होती तो मेरी ये हालत ना होती। तुम देख रही हो कि मेरी हालत कोई अच्छी नहीं है। तुम्हारा पोल खुल चुका है, चालाक भेड़िए। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ। दातीस के सर की कसम, मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। अंगूठी तुम्हें दी देखने के लिए और कहा कि संभाल के रखो। कहा था या नहीं? कहा था। फिर? लेकिन कल रात सुबह तक तुम उसे देख रहे थे, याद है? उसके बाद दोबारा तुम्हें दे दिया? नहीं, बेड के निचले हिस्से में रख दिया था। मैंने नहीं देखा। बहुत बेहतर। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई मेरी दोस्त। जितनी जल्दी हो सके अपने लिए कहीं ना कहीं इंतजाम करो। हीरे जैसी चमकदार चीज को नहीं देख पा रही हो तो बहुत सारी और चीजों को भी नहीं देख पाओगी। मेरे लिए परेशान ना हो, मुझे तुमको देखना चाहिए जो देख चुकी हूँ। इस दफा तुम बच गई। अगर तुमने देखा होता और उसके बाद भी न बताती तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता। नहीं मेरी जान, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर था। अम्मी, अम्मी। हाँ अभी बिल्कुल ठीक है, चाय ले जा रही है सहन में। सीना से चलने के लिए कह रही हूँ लेकिन वो कह रहा है थोड़ी देर अम्मी के पास रुक जाएं, थोड़ा बेहतर है। कौन कौन आया हुआ है? सारे मेहमान तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, जाओ सहर के घर फोन कर दो। कहाँ? चार्जर घर में फोन है। बंद रहने दो। बेचारी सहर। बेचारा मेरा दादा भी तो था जो मर गया। अरे अरे, इंजीनियर साहब, कुछ इनाम वगैरह देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा भला करे आपका।
तुम्हारे मामू कहाँ रह गए? रास्ते में है। कहाँ हैं? नहीं मालूम। नहीं जानती? अच्छा, तो जब तक तुम्हारे मामू आएंगे हम अपनी बात करते हैं। माँ को भी नींद आ रही है, उन्हें आराम करने दो। जाओ जाओ, कल रात को आना। इकट्ठे आए थे, इकट्ठे जाएंगे और फिर इकट्ठे ही आएंगे। तुमने कहा था मुझे मेरी माँ के हवाले कर दोगे, कर दिया। अब जाओ। आज रात मैं तुम्हें माँ के लिए माफ करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जाओ। आप मुश्किल खड़ी मत करो। उस बंदे खुदा का क्या कसूर है? बीमार है। यासी, जानती हैं अम्मा, हमेशा अपने आप से कहता हूं कि मेरी बीवी है, अगर वो साथ नहीं देती तो मैं साथ दूं। उसको यहां लाया ताकि थोड़ा सा डर जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। आपको भी लावजा परेशान कर दिया। ये उस तरह जैसा मैं चाहता हूं नहीं बनती। आप जरा मेहरबानी करके जाएं और उनको मना करके ले आएं। इस तरह मुझे न देखें, मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। उसके बगैर जी नहीं सकता, मैं भी कितना बदकिस्मत हूं। इतनी उसकी मन्नत से मदद कर रहा हूं। जाए मेहरबानी करके, मेरी कसम। चला जाऊं, तुम नहीं मानोगी। अरे भूल भी जाओ भाई, ये गलतफहमी थी, दूर हो गई। मैंने भी तुमसे कई बार माफी मांग ली। ऐसा होता है कभी कभी, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो ही जाता है। देखा, तुम्हारी माँ ने भी यकीन नहीं किया, इसलिए कि तुम्हारी माँ एक तजर्बेकार औरत है। न तो उनको यकीन आया और न मुदाखलत की। अच्छा हाँ, सफर ने फोन किया था और कहा कि अंगूठी कमरे की सफाई के दौरान मिल गई है। मैंने कहा वाकई शरीफ आदमी अब भी मौजूद हैं। जरूरत के बावजूद भी उसने चोरी नहीं की, अंगूठी ला करके दरवाजे पर दे दी। अभी तक इस शहर में अच्छे लोग मौजूद हैं। आज रात मैं चाहता हूं कि उन लोगों को उनकी औकात बता दूं। अरे अब तो खुश हो जाओ। यासी, गाड़ी की छत देखो। वाकई मुझे बहुत पसंद है। आपको थाने चलना होगा। क्या मतलब? किस जुर्म में? क्या किसी को बगैर किसी जुर्म का गिरफ्तार किया जा सकता है? असल में वो गाड़ी हमारी थी ही नहीं, हम किसी दावत पे जा रहे थे तो एक दूसरे अमानत ली थी। जनाब सालार सिपाही, आप थाने चलेंगे हमारे साथ, फिर आपका दोस्त अगर आपकी जिम्मेदारी कबूल करेगा तो आप आजाद हो नहीं जाएंगे। ऑफिसर, ये नहीं हो सकता। आज उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसी जगह गया हुआ है जहां से निकलना उसके अपने हाथों नहीं है। आप मेरी बातों पर यकीन करें। कई बार सुन चुका हूँ, आप कई दफा दोहरा चुके हैं। जनाब मैं अर्ज करता हूँ, मेरे दोस्त का शोरूम है। शायद किसी का उसके साथ इख्तलाफ हो, इसलिए उसे पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन गलती से वो नुकसान मेरे खाते में पड़ गया। गाड़ी आपके हाथ में थी? ओहो, अपनी बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात सुन ली और मैं जवाब भी दे दिया। अब आप मेरा जवाब दें, गाड़ी आपके इख्तियार में थी या नहीं? जी हाँ। मसला वाज़ेह है। ये कोई मैकेनिकल अमल नहीं है कि एक तरफ आप इल्जाम लगाओ और दूसरी तरफ मुलजिम निकल आए। मोहतरमा, आप फर्ज करें किसी दावत पर जा रही हैं और मैं आपको एक ब्रीफ केस पैसों से भरा हुआ दूं, आप नहीं पूछेंगी कहाँ से आया है? अगर आप बैंक मैनेजर होते तो नहीं। क्या शोरूम वाले से पूछा जाता है गाड़ी कहाँ से लाए हो? कैसी बातें करते हैं आप? गाड़ी उसकी अपनी है? उसकी अपनी थी या किसी ग्राहक की थी, मुझे क्या मालूम। क्या उससे हक है कि वो किसी की गाड़ी आपको दे दे? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं अमानत में खयानत है, जिससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद आकर आपको जवाब देंगे। आप मुझ पर तोहमत लगा रहे हैं, वो भी चोरी की तोहमत। किसी ने शिकायत की है कि गाड़ी चोरी हो गई है। और क्या नाम है आपके दोस्त का? बहरामी। बहरामी। तुम्हारे दोस्त बहरामी ने उससे कहा है कि गाड़ी चोरी गई है और जाके शिकायत करें। देखिए जनाब, शायद किसी का उसके साथ कोई झगड़ा हुआ हो, इसलिए उसे तंग करना चाहता हो, और बस। अब इन चीजों का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। परसों ये चीजें आप अदालत में कह दें। खलीली,
जनाब, हमारा दोस्त ये नहीं जानता था कि ये आदमी वाकई जाकर केस दर्ज करेगा। मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, जरा आप मेरी बात पर गौर करें। देखिए, अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी के कागजात ले आए और मैं चला जाऊं। फोन करो, कोई ले आए। तो फिर मेहरबानी करके कह दें कि मेरा मोबाइल मुझे दे दें ताकि मैं फोन कर सकूं। खलीली, कहो इनका मोबाइल लेने दे दें, फिर फोन करके दोबारा वापस ले लें। यसी, जरा फोन करो, देखो मामूल आएंगे। मोहानी की तबीयत खराब है और इस रात के बाद क्या करूं, आज रात हवालात जाऊं? दोस्तों को फोन करो। किसको? अपने किसी दोस्त को। किसको? अली सरबाज को फोन कर लो। उठाओ भी। फोन नहीं उठा रहे। नहीं। श्यामा का शहर। तुम क्या कह रही हो? मैं उनके घर दावत पर जा रहा था और अब उनसे कहूं कि आकर मुझे छुड़ाएं। राज साहब को फोन करो। कभी नहीं आएंगे। कैसे जानते हो? जानता हूं, छोड़ो। मैं फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उनसे कर्ज लिया है। राज साहब से? क्यों? क्यों? जब थाईलैंड जाना था तो कहां से साथ मिलने आए थे? अच्छा नहीं किया तुमने। एतबार। यासीन, बातों को छोड़ो। मुझे हवालात में ले जाया जा रहा है जिसे कभी मैंने देखा नहीं है। कोई जगह रह गई है जिसे तुमने खराब ना किया हो? मिस्टर दांग। हेलो मिस्टर दांग। सारी, आप सो रहे थे। मैं आपका दोस्त, माफ कीजिएगा। इस वक्त आपको मैंने तंग किया, माफ कीजिएगा। असल में मुझे एक छोटी सी मुश्किल पेश आ गई है और इस वक्त मैं थाने में हूं। हाँ, मेरी वालिदा भी नहीं हैं और मुझे प्रॉपर्टी के कागजात की जरूरत है। दुकान के कागजात भी नहीं ला सकते? खुदाफिज नहीं कहा। मुझे टहला रहा था। अपने अब्बू को फोन करो। क्या कह रही हो? आएंगे। कभी उनकी समाजत नहीं करूंगा। कोई और नहीं। डरो मत, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। खुदा ने देखा है कि तुमने कितना बुरा काम किया है। क्या किया मैंने? इल्जाम लगाया। नहीं, कुछ और कहा तुमने। बुरा काम। मैंने किसी के साथ बुरा किया है? मेरे साथ। अच्छा, तो अब तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई है। ऐसा ही समझ लो। तो खुदा सबका ख्याल रखता है सिवाय मेरे। इत्तेफाक से तुम पर बहुत नजर करम रखता है जो तुम अभी तक जी रहे हो। सचमुच, तुम सही कह रही हो। अब्बू के अलावा कोई और नहीं आएगा? नहीं आएंगे। आएंगे। अच्छा, फोन लगाओ। मैं फोन करूं? तो क्या मैं फोन करूंगा? मैं नहीं लगाऊंगी। मैं तो फोन नहीं करूंगा, करना है तो खुद कर लो। वो बहुत जिद्दी हो। फोन कर रही हो? नहीं, खेल रही हूं। तुम्हारी तो जीव तक नहीं रेंगती। फिर क्या करूं? शहर है। हेलो शहर, सुनो। सुनो, एक मिनट के लिए जरा सुनो तो। देखो, मैं थाने में फंस गया हूं। अगर जमानत ना हो तो आज रात हवालात में रहूंगा। अम्मी और अब्बू हैं? तुम उनसे कह सकती हो।
अच्छा सहर, उनसे यूं ना कहना कि मैंने कहा है। ऐसा ना हो मुझे उनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। इस तरह से कहो कि जैसे तुम खुद उनसे कहना चाहती हो। अच्छा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी फोन करो। अब लो। मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें और दावे किए, अब सालार से पहले गुरूर के साथ आएंगे, सीना फुलाए हुए और आंखें दिखाते हुए, चंद एक गालियां देंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। जो भी उनके मुंह में आएगा बोलेंगे, कहेंगे तुम अभी इस काबिल नहीं हुए हुए अपने पैरों पर खड़े हो सको। शहर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं, भूल जाओ, जरूरत नहीं है। यही जो उनके सामने शर्मिंदा होना बड़ा काफी है। नहीं भाई, तुम क्यों? नहीं, ठीक है, रहने दो, एक ही रात तो है। तुम्हारी बददुआ लग गई ऐसी। मेरी बद्दुआ नहीं, दूसरों की बद्दुआ। सुबह से शाम तक कितने लोगों की दिल आजारी करते हो सीना।